एक एक इशू है जो कि कुछ सामने आ रहा था, और अ, लोग काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया, जिसके साथ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितना बुरा सलूक किया, इतना किसी ने भी नहीं किया आज तक। तो दानिश कनेरिया की तरफ से कुछ एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स वगैरह सामने आ रही थी, और लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि भाई दानिश कनेरिया जो है वो गलत कर रहा है और ये कर रहा है और जी वो यूं कर रहा है। भैया, दानिश कनेरिया के साथ जो हुआ है उसका अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि दानिश, पाकिस्तान में कई लोग मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे हैं। दानिश कनेरिया कोई नेशनल लेवल पे मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं था, या काउंटी क्रिकेट में शायद यूके की में एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल में दानिश कनेरिया का नाम सामने आया था, कुछ और भी क्रिकेटर्स के आए थे। उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया के ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी। ताहयात पाबंदी के वो कभी भी बेचारा कुछ नहीं क्रिकेट खेल सकता था पाकिस्तान में। ना वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास खेल सकता था, ना वो जो है वो नेशनल क्रिकेट में तो कोई चांस ही नहीं था उसके लिए, बेचारे के लिए बचा। इसके बाद अगली बात क्या थी कि उसको उसको पीएसएल भी नहीं खेलने दी गई, उसे किसी दूसरे कंट्री की लीग में भी जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर एक लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। अब दानिश कनेरिया जो है वो पाकिस्तानी फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर बात करता रहता है। वो उसने और बहुत सी चीज़ों के ऊपर तनकीद की है, और पाकिस्तान में काफ़ी लोग इस बात पर चीखें मार रहे हैं कि दानिश कनेरिया ऐसा एटीट्यूड क्यों कर रहा है, जिस मुल्क का जी पानी पिया उसके ऊपर ऐसे क्यों कर रहा है। ठीक है, तो दानिश कनेरिया ने कुछ की थी फोर्स कन्वर्जन्स के खिलाफ। दानिश कनेरिया की तरफ से ट्वीट थी, सच केस ऑफ फोर्स कन्वर्जन एंड अबडक्शंस आर ह्यूमन राइट अब्यूजेस, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स इन पाकिस्तान हैव फेल्ड टू डिलीवर जस्टिस टू हिंदू विक्टिम्स, मीनवाइल परपेट्रेटर्स आर सेट फ्री टू कैरी ऑन सच एक्ट्स। तो ये जो बात यहाँ पे दानिश कनेरिया कर रहा है, इस बात में 1% भी झूठ नहीं है, ठीक है, सही है। फिर एक ये बात थी जो जैनब अब्बास के ऊपर तनकीद की थी दानिश कनेरिया ने, वो थी हु आस्क्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैनब अब्बास टू कमेंट अगेंस्ट इंडिया एंड हिंदूज। ठीक है, हु आस्क्ड मिकी आर्थर टू कॉल आईसीसी इवेंट अ बीसीसीआई इवेंट, हु आस्क्ड रिजवान टू परफॉर्म नमाज इन प्ले ग्राउंड, डोंट फाइंड द फॉल्ट्स इन अदर्स। ठीक है, तो ये असल में पाकिस्तान पीसीबी मीडिया सेल के जवाब में किया था। तो ये जो चीज़ें हैं, अब मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि दानिश कनेरिया अगर ऐसी बातें कर भी रहा है आज, तो भाई जिस आदमी को आपने इतना तंग किया वो कुछ तो बोलेगा ना। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया के साथ जो सलूक किया है उसकी मिसाल पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं मिलती। बहुत से मुस्लिम प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियां लगी, मगर दानिश कनेरिया के ऊपर जो पाबंदी लगी वो आज भी शायद उसे हॉन्ट कर रही है। अभी भी वो इंग्लैंड में पता नहीं रहते हुए भी काउंटी खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितने बड़े हैं ये हम नहीं जानते। और डेफिनेटली ही हैज़ अ लॉट ऑफ बेटर फीलिंग्स। पाकिस्तान की सारी माइनॉरिटीज़ को ऐसी फीलिंग्स आती हैं और लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, मैं दानिश कनेरिया के दर्द को अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, और मैं कहने को समझ तो सकता हूँ, मगर जिस एक्सट्रीम पे उसके साथ हुआ वो डेफिनेटली वो एक्सट्रीम एक बहुत ही बड़ी है। तो हम इस बारे में कुछ ख़ास नहीं कह सकते। अब पाकिस्तानियों को इस बात पे गुस्सा तो चढ़ा है, व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, और मैंने आज जब ये देखी थी ये ट्वीट्स, मुझे किसी ने व्हाट्सएप की थी दानिश कनेरिया की ट्वीट्स, तो मुझे खासी हैरानगी हुई थी, क्योंकि मैं पहले डर गया था इस बात से कि कहीं दानिश कनेरिया पाकिस्तान में तो नहीं है। पर थैंकफुली वो पाकिस्तान छोड़ के शायद ग्रेट ब्रिटेन या यूरोप के किसी कंट्री में जा चुका है, तो अब उसकी जान को एटलीस्ट पाकिस्तान में ख़तरा नहीं है। आई होप कि वहाँ पे वो सेटल हो जाए, और आई होप कि शायद, पता नहीं अब दानिश कनेरिया की एज क्या, अब वो क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता। ठीक है, मेरे ख्याल है अब तो वो नहीं खेल सकता, मगर मसला यह है कि आई होप कि वो वहाँ पे कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजार पाए, उसके लिए कोई सिस्टम वहाँ पे हो, वो कोई अपना रोज़ी कमा सके, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये बात है कि देखें, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा दुख में रहती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, और एक जो चीज़ है वो समझने वाली ये है कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ का भला इसमें है कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बने। ठीक है, मैं भी पाकिस्तानी मुसलमानों पे हमेशा गुस्से में रहा, ठीक है, अभी भी आ जाता है, मगर मैं अपने गुस्से को हमेशा
जो एक फेयर प्रिंसिपल्ड बात होती है उससे रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ नफरत से कुछ नहीं होगा, ये लोग खुद उस चीज़ का, उस जहर का शिकार पहले हैं जिसका ये हमें शिकार बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं असल में। मगर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ का जितना बुरा होता है, हिंदू लड़कियों की फोर्स कन्वर्जन, चर्चेज अब पीछे चल रहे थे, अभी क्रिसमस आने वाला है, पता नहीं खैर से क्रिसमस गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। पाकिस्तान दिन ब दिन माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जितने हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे एक बात जो समझ आती है वो यही है कि सब बहुत डरे हुए हैं। सब ये जानते हैं कि कोई पता नहीं है कल उनके साथ क्या होगा, उनके बच्चों के साथ क्या होगा, उनकी बीवियों, बेटियों, माँओं, बहनों के साथ क्या होगा, ये वो नहीं जानते। और आप ये सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू लड़की वो कितना कुछ फेस करती है, ये आप नहीं जानते। ठीक है, ये हम जानते हैं, जो उन कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं। तो अब एक बात है कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान से बाहर है, वो अब प्रो हिंदुत्वा बातें भी अपने ट्विटर से कर देता है। आई डोंट नो अपना ट्विटर वो खुद ही हैंडल करता है या उसने किसी को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता है असल में कोई भी। ठीक है, तो उसकी फेसबुक पे या उसका एक यूट्यूब चैनल भी, आई थिंक उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है मुझे लगता है। सिर्फ ट्विटर के ऊपर ऐसी चीज़ें थी जिनको लोग ये कह रहे हैं कि ये वो जी पाकिस्तान का दुश्मन हो गया, ये फलां हो गया, ढमकां हो गया। ठीक है, एक बात मुझे थोड़ी सी ओवर द टॉप लगी कि हाँ जी रिजवान ने जी, वो जो एक वकार यूनुस ने बेवकूफ़ी की बात कर दी थी कि रिजवान ने जी ग्राउंड में नमाज़ पढ़ दी। मैं समझता हूँ नमाज़ पढ़ना कोई बुरी बात नहीं थी, अगर उसने ग्राउंड में भी पढ़ दी थी तो क्या हो गया था। ठीक है, कोई मसला नहीं था। वो वकार यूनुस के कमेंट ने उसको नोटोरियस बनाया कि वो जी उसने देखो जी हिंदुओं के सामने नमाज़ पढ़ दी। और दूसरी बात है कि अगर हिंदुओं के सामने कोई मुसलमान नमाज़ पढ़ देगा तो क्या मौत पड़ जाएगी, मुझे ये बताएं। कोई 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 हिंदू अपने भगवान को अगर किसी मुसलमान के सामने सजदा कर रहा है तो क्या वो बन जाएगा? अगर फ़र्ज़ करें कि कोई हिंदू प्लेयर पाकिस्तान में आके खेल रहा है और उन्होंने क्या अपने गले में भगवान नहीं डाले होते, सब कुछ किया होता है ना पाकिस्तानियों को इस बात पे गुस्सा आना चाहिए, उनको भी नहीं आना चाहिए गुस्सा। मैं मानता हूँ रिजवान एक जाहिल आदमी है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। पाकिस्तान की टीम में रहने वाले बहुत से लोग बहुत जाहिल हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, मगर उनके प्रॉब्लम को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, मगर लोग उसको जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि यार ये सब अनपढ़ से लड़के हैं, इनमें से कोई हाईली एजुकेटेड को PhDs नहीं पाकिस्तान भेजता क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया में या किसी दुनिया के और कंट्री में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये इन नौजवानों को पहले से ये बताया गया कि ओ यार देखा तुमने मोहम्मद यूसुफ बड़ा अच्छा खेलता था, उसने इस्लाम कबूल किया तो पहले साल में वो दुनिया का टॉप बैट्समैन बन गया। ये मिसाल इनको दी जाती है। इंजमामुल हक कितना नमाजी था, देखो जी कैप्टन बन गया। अच्छा जी, फिर वो क्या उसका नाम है दूसरा, मिसबाउल हक के बारे में ये बात, यूनुस खान के बारे में ये बात, सईद अनवर ने ये ट्रेंड पाकिस्तान की टीम में शुरू किया था। तो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का जो मुल्ला कल्चर है वो अच्छे तरीके से दिखाती है। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं, और ख़ास तौर पे इन जैसे नौजवान लड़के जो कि बेचारे यही समझते रहते हैं पूरी ज़िंदगी कि अल्लाह उनको दे रहा है, उनकी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा, तो वो उनका इस बात में बिलीफ है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया की दूसरी कौमों के प्लेयर्स का ऐसा बिलीफ नहीं है, हाँ उनका बिलीफ है, पर वो उसे छुपा के रखते हैं या सेकुलर तरीके से वो समझते हैं कि स्पोर्ट में हमने खुद मेहनत करनी है, हमारा भगवान मेहनत नहीं कर रहा या हमारा खुदा नहीं कर रहा। मगर ये है कि मजहबी लोग हर जगह होते हैं, और आई थिंक कि रिजवान के स्टेडियम में नमाज़ पढ़ने को जो एक एंगल दिया वो वकार यूनुस ने दिया, जिसने टीवी पे बैठ के वो कर दिया, और फिर वो क्लिप हिंदुत्वा ने वायरल कर दिया और पूरे इंडिया में जो है ना वो उसको वायरल किया गया। और इस बार जब रिजवान गुजर रहा था तो जी उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या रिजवान ने कहीं ये कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे नमाज़ पढ़ के इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें फतह कर लिया या मुझे हिंदुज़म से बड़ी नफरत है? उसने ऐसी बात तो नहीं की थी ना कोई। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। फिर पाकिस्तान का वो प्लेयर जो था दूसरा, क्या उसका नाम है यार, मेरे जहन से निकल गया, हारिस रऊफ़, वो कहीं ईद पे कहीं अपने घर गोश्त काट रहा था, तो इंडिया ने जी इस बात के ऊपर, मैंने टुनियों की पोस्ट देखी, वो कितनी पागलपन पे बेस हैं। विराट कोहली कहीं हारिस रऊफ़ के साथ हाथ मिला रहा था और टुनियों ने लिखा कि अगर इसको विराट कोहली को ज़रा भी शर्म होती तो कभी भी हारिस रऊफ़ से हाथ ना मिलाता, क्योंकि वो तो गाय काटता है। तो बात यह है कि लोग अपने मज़हब में इतने खुब जाते हैं और इतने जाहिल हो जाते हैं कि वो कभी कभी दूसरे की सेंसिटिविटी को नहीं देखते
और कई बार वो इतने जाहिल हो जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो दुनिया सारी के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे मुसलमान ये समझते हैं कि मोहम्मद की क्योंकि हम इज्जत करते हैं इसलिए जी मोहम्मद को हर दुनिया के बंदे को सर पे बिठाना है। इस तरह हिंदू समझते हैं कि गाय की क्योंकि हम इज्जत करते हैं इसलिए दुनिया पे फर्ज है कि वो जो है ना दुनिया इसकी गाय की इज्जत करे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पागलपन पे बेस्ड हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सेकुलर होना चाहिए और आप खुद जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व की जो एक जिसको कहते हैं आग जलाई हुई की वजह से, तो ये दिस डज नॉट मीन दैट यू गाइज आर बेटर देन रिजवान। ठीक है, नहीं साबित करता ये। और अगर आप ये समझते हैं कि हारिस रऊफ ने अगर अपने घर में गाय काट ली थी और उसकी कुर्बानी की थी पाकिस्तान में, तो भाई हारिस रऊफ अकेला पाकिस्तानी जो कुर्बानी करता है। यार तुम अमेरिका के प्लेयर्स से क्यों नहीं करते बात हैं? वही ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना वो चाहते हैं कि आपके वो वहाँ आके कहीं WWE को इवेंट करे। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो बीफ नहीं खाते। ठीक है, खाते हैं ना सारे जितने भी, जो आपके पास बाइडन जब जाता है तो क्या बाइडन बीफ नहीं खाता? ठीक है, तो ये बातें हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कावर्ड लोग डिस्क्रिमिनेशन भी हमेशा उसके खिलाफ करते हैं जिस पे उनका जोर चलता है, पावरफुल पे नहीं करते। और लिटरली ब्राह्मणिज्म ये सिखाता है। ठीक है, ब्राह्मणिज्म लिटरली ये सिखाता है कि कमजोर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, पावरफुल के साथ नहीं करनी। रंजीत सिंह को रिश्ते भी दे देते थे ब्राह्मण अपनी बेटियों के। ठीक है, राजकुमारियों के रिश्ते दे देते थे। ठीक है, तो ये चीज होती है कि समझने की जरूरत है चीजों को, कि ये आपकी रिलीजियस सेंसिटिविटीज, अपना रिलीजन अपने घर पे रखें। रिजवान को भी रखना चाहिए और दूसरों को भी रखना चाहिए। ठीक है, अगर कोहली हारिस रऊफ के साथ हाथ मिलाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोहली भी बीफ ईटर बन गया। तो ये वो डिस्क्रिमिनेशन और नफरत है जिसकी हम आमतौर पे बात करते हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया जैसे जाहिल मुल्कों का शेवा बन चुकी है। और हिंदुत्व को आप ये ना समझें कि हिंदुत्व कोई डिफरेंट है। ठीक है, हिंदुत्व भी एक पागलपन का ही नाम है जितना इस्लामिज्म है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पहले पागलपन, आज से 100 साल पहले इस्लामी पागलपन भी बहुत छोटा था। ठीक है, मगर 100 साल बाद वो किधर पहुंचा ये आप देख सकते हैं। आज आपके इंडिया में भी लोग कोर्ट्स में ये एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि एवोल्यूशन ना पढ़ाई जाए। ठीक है, आज सब जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।